if your table has pile of reference books and you are confused which one to focus on, congratulations because you have clicked to the correct video. Today's video is going to be about all the resources that I used in my class 10th that got me 95.2%. So let's begin. By the way, मैंने सारी चीज़ें सारे points I've written it in a notebook ताकि मैं कुछ भूलूँ ना, because I find every point equally important. So yeah, let's start with SST. SST के लिए I had no reference book. I used NCERT. NCERT को मैंने बहुत अच्छे से रीड किया था. उसके क्वेश्चंस जो होते हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था. एंड फिर मैंने की थी मैराथन्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर. अब मैंने पिछले साल की मैराथन्स के क्वेश्चंस किए थे, लाइक जो एग्ज़ाम के गैप डेज में मैराथन्स होते हैं उसके उनके क्वेश्चंस किए थे पहले, एंड फिर इंडेक्स के एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे. ये मेरी प्रायोरिटी थी. एंड वन शॉट्स के जो स्लाइड्स होते हैं उसमें जो नोट्स होते हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं दिगराज सर के मैराथन्स देखती थी, उनके जो PDF वो देते थे वो बहुत यूज़फुल लगते थे. सो SST के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट एनी रेफरेंस बुक, बिकॉज NCERT करते करते जान निकल जाएगी, बिकॉज बहुत बड़ा सिलेबस है NCERT का, बट बहुत डुएबल है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है. सो या दैट वॉज अबाउट SST. टॉकिंग अबाउट साइंस के लिए मैंने 3 रेफरेंस बुक्स यूज़ की थी, विच इज़ S. Chand, ओसवाल एंड NCERT एग्जाम्पलर. अब आई विल टेल यू द फैक्ट कि मैंने कौन सी भी बुक इफ़ेक्टिवली 100% यूज़ नहीं की थी. आई थिंक कि अगर मेरे पास 3 की जगह 1 या फिर मैक्सिमम 2 होते तो मैं शायद इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाती. सो या तो लाइक फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मैंने S. Chand के लिए अच्छे से S. Chand का प्रिपेयर किया था S. Chand से, बिकॉज जो केमिकल रिएक्शंस बैलेंसिंग होती है वो S. Chand के एक्सरसाइजेस में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस होते हैं उसके. एंड लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी S. Chand से मैंने प्रिपेयर किए थे. बायो के लिए आई यूज्ड ओसवाल, बिकॉज बायो के लिए मैं क्वेश्चंस बना के ही थ्योरी को पढ़ती थी. सेम आई यूज्ड टू डू विथ SST एज वेल. तो या एंड NCERT एग्जाम्पलर, जब मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ तब मैंने NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करने की शुरुआत की, एंड वो भी काफ़ी मस्त होते हैं. बट मैंने कम्प्लीटली यूज़ नहीं किया NCERT एग्जाम्पलर को. आई थिंक मैंने 60% NCERT एग्जाम्पलर करी होगी, बाकी तो PYQs वगैरह किए थे. सो या दैट वॉज अबाउट साइंस. टॉकिंग अबाउट इंग्लिश के लिए लेस इज़ मोर, बिकॉज आपको ज़्यादा बुक्स नहीं चाहिए रहते इंग्लिश के लिए. मेरे पास ऑल इन वन थी इंग्लिश के लिए, जो मैंने एकदम स्टार्ट में लाइब्रेरी से इशू की थी, एंड आई यूज़ टू रिटर्न इट एवरी हफ्ता, एंड अगेन आई यूज़ टू बोरो द सेम बुक, दैट इज़ ऑल इन वन. मैंने खुद खरीदी नहीं थी कोई भी रेफरेंस बुक इंग्लिश के लिए. एंड अगेन NCERT बहुत क्रूशियल है इंग्लिश के लिए, उसके चैप्टर्स अच्छे से याद होने चाहिए, एंड फिर वो जो ब्लॉक्स में कीवर्ड्स आते हैं वो अगर आप आपके क्वेश्चंस में यूज़ करोगे तो 4 चांद लग जाएंगे. बहुत अच्छा लगता है. विल टॉक अबाउट इट जब मैं लाइक पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो व्हेन आई विल मेक अबाउट इंग्लिश, वी गोना टॉक अबाउट इट. तो या दैट वाज फॉर इंग्लिश के रिसोर्सेज. एंड फिर आपको मैथ्स के लिए मैंने यूज़ किया था NCERT, बहुत इंपॉर्टेंट. अगेन मैराथन्स के क्वेश्चन शोभित निर्वाण के वन शॉट्स में देखती थी. शोभित सर के जो क्वेश्चंस होते हैं PYQs एंड जो स्लाइड्स के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत अच्छी लेवल होती है. एंड आई हैड एन ऑफलाइन कोचिंग, तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में RD शर्मा करवाते थे. सो आई गेस मैंने RD शर्मा 40% या फिर 35-40% ऐसा ही कुछ किया होगा, पूरा बिल्कुल ही नहीं किया था. मुझे बहुत टफ लगता था RD शर्मा. गाइस बारिश आ रही है. एनीवेज या दैट वॉज अबाउट द रिसोर्सेज आई यूज्ड. टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स दैट आई मेड, लेट मी जस्ट सी पूरा अच्छे से, ताकि आई शो यू ऑल द मिस्टेक्स दैट आई मेड. बहुत क्रूशियल अबाउट रेफरेंस बुक. ओके, तो मैंने क्या किया था, मैंने बुक्स ली थी जो बाकी लोग रेकमेंड कर रहे हैं. मिस्टेक नंबर 1 यही है, आपको बुक लेनी है जो आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ना कि जो बाकी के लोग रेकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज उनको नहीं पता आपके नीड्स क्या है. सो या दैट इज़ मिस्टेक नंबर 1 कि मैंने बहुत सारे रेफरेंस बुक को बस जमा किया एंड एक भी इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाई मैं.
टॉकिंग अबाउट मिस्टेक 2, आपके पास जैसे मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस बुक्स थे, तो मुझे हमेशा ये गिल्ट रहता था कि मैंने ख़रीद तो लिए, अगर मैं यूज़ नहीं करूँगी तो वेस्ट हो जाएगा, एंड दैट इज़ द रियल ट्रैप। अगर आप लोग के पास रेफरेंस बुक आपने ख़रीदी होगी ज़्यादा भी, तो आपको ये गिल्ट आ रहा होगा, तो आपको उस गिल्ट में नहीं जाना है, बिकॉज इट्स अ ट्रैप। आपको क्या करना है, अगर आपके पास बहुत सारे है भी रेफरेंस बुक एंड आपको यूज़ भी करना है रेफरेंस बुक सारे, तो सबसे पहले यू नीड टू कंप्लीट वन रेफरेंस बुक अच्छे से। आपको 1 या 2 बार उस रेफरेंस बुक को सॉल्व करना है, एंड फिर यू कैन मूव टू द नेक्स्ट रेफरेंस बुक। सो उस गिल्ट में नहीं आना है, जो मैंने मिस्टेक की है वो आपको नहीं करनी है गाइस। एंड मिस्टेक नंबर 3 वुड बी कि रेफरेंस बुक मतलब ऐसा होता है कि आप ट्राई करते हो, जो मैंने भी किया था, एनसीईआरटी सबसे पहले कर लूँ एंड फिर आई विल मूव टू रेफरेंस बुक। मैं मेरा बताती हूँ मेरे साथ क्या होता था। मुझे फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत टफ लगती थी, फ़िज़िक्स की स्पेशली एंड केमिस्ट्री की भी। तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले आई यूज़ टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर अच्छे से बाय वन शॉट्स एंड रेफरेंस बुक्स, एंड फिर एनसीईआरटी पढ़ती थी, फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है एनसीईआरटी उस हिसाब से। सो दैट वर माई मिस्टेक्स दैट आई मेड। एंड टॉकिंग अबाउट पार्ट नंबर 3 ऑफ द वीडियो विच इज़ फ्यू जुगाड्स। जैसे आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए हो गया अगर, तो आपको पूरे अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव दैट वन फ्रेंड, तो आप क्या कर सकते हो, आधे सब्जेक्ट्स के रेफरेंस बुक्स आप खरीदो एंड आधे सब्जेक्ट के आपके दोस्त खरीदेगी, एंड देन यू कैन एक्सचेंज एंड यूज़। अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर एग्ज़ाम के पहले किसके पास होगी बुक। तो लेट मी बी सो ऑनेस्ट विथ यू, एग्ज़ाम के पहले जो प्रिपरेशन लीव्स होती है उसमें रेफरेंस बुक रिवाइज़ करने में लाइक मेरे तो काम बिल्कुल नहीं आई थी। आई यूज्ड रिविज़न के लिए एनसीईआरटी, एंड मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे बस उसको, रेफरेंस बुक को मैंने खोला तक नहीं था एग्ज़ाम के पहले। सो या वो एक चीज़ है। सेकेंडली, जैसे मैंने इंग्लिश के लिए किया था लाइब्रेरी से, आई यूज्ड टू बोरो दैट ऑल इन वन वाला चीज़, ऑल इन वन वाला रेफरेंस बुक। आप भी वैसे कर सकते हो, अगर आपके स्कूल में ऑलमोस्ट होता ही है तो ऐसा होता है, तो आप इशू कर सकते हो अपने लाइब्रेरी से, एंड फिर बोरो करके अगेन आप इशू करके लाइब्रेरी से ही यूज़ कर सकते हो रेफरेंस बुक। एंड yeah, number 3, you do not have to buy every reference book if you have like resources कि जैसे आपके पास ऑनलाइन मिल जाते हैं रिसोर्सेज, तो वो एक चीज़। देन माय ऑनेस्ट ओपिनियन कि आप अपने माई ऑनेस्ट सजेशन वुड बी, आप अपने नोट्स बनाओ खुद के, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ नोट्स रिविजन के लिए अति इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल, एनसीईआरटी इज़ योर की। रेफरेंस बुक से पढ़ो, बट उसी ट्रैप में मत फंस जाओ कि आप एनसीईआरटी को भूल जाओ, बिल्कुल नहीं। ये मिस्टेक तो यू कैन नॉट रिस्क योर बोर्ड का एग्ज़ाम, राइट। तो आपको एनसीईआरटी तो करनी ही है। अब इट्स ऑन यू। जैसे अगेन एज आई टोल्ड यू कि मैं सबसे पहले रेफरेंस बुक एंड वन शॉट के स्लाइड से प्रिपेयर करती थी, देन आई यूज़ टू कम टू एनसीईआरटी। आप वैसा कर सकते हो, बट एनसीईआरटी को तो मतलब गलती से भी मत भूलो। That was much it about the video. So if you guys felt the video a little helpful, consider to subscribe, and we'll see you in the next video. So next video is going to be about the mistakes that I made that which ruined my maths ka board ka exam. So yeah, stay tuned for that. Click to the bell icon. We'll see you in the next video. Tab tak ke liye bye.